Next, we are going to final accounts of manufacturing firms. So, manufacturing firms means these are factories where goods are produced. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं जो बनी बनाई गुड्स परचेज करके उनको सेल करती हैं। कुछ होती है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो पहले गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं फिर उनको सेल करते हैं। तो इस केस में अपने कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं, इसमें हम बनाते हैं एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उस अकाउंट से हम कैलकुलेट करते हैं जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब होता है फिनिश्ड गुड्स, विच आर प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री, जो आप फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब इसमें कॉस्ट में हम क्या क्या लिखे हैं, पहले इसके एलिमेंट देखे हैं। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, तो उसका नाम है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। मीन्स कितना आपने मटेरियल कंज्यूम किया है। तो कंजम्पशन कैसे निकालोगे आप, दैट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का, इसको आरएम से शो कर दो, प्लस जो आपने परचेज की है रॉ मटेरियल की माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपकी कंजम्पशन आ जाएगी। फिर रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, उसके लिए लेबर अप्लाई करते हैं। तो लेबर को जो वेजी पे करते हैं उसका नाम है डायरेक्ट लेबर, उसको जो वेजी आपको पे कर रहे हैं। फिर कुछ हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं परचेज से रिलेटेड, लाइक जो फ्रेट है कैरेज इन्वॉल्व है, उसको आप मटेरियल की कॉस्ट में ऐड कर दो या सेपरेटली शो कर सकती हैं। फिर आते हैं वह हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो ये जो एक्सपेंसेस है ना इनको ओवरहेड्स भी कहते हैं हम, ओवरहेड्स। फैक्ट्री में भी मटेरियल यूज होता है, लेबर वर्कर्स यूज होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं फैक्ट्री में, तो इसमें जो मटेरियल यूज होता है उसका नाम है इनडायरेक्ट मटेरियल। और ये जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है ये डायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट होता है जो हमारा विजिबल होता है, जो फिनिश बना रहे हैं, जैसे प्लास्टिक की बन रही है गुड्स, रबड़ की है, वो हमारा मटेरियल है डायरेक्ट। कुछ छोटे मोटे मटेरियल होते हैं, नट्स हैं, आपके कुछ स्पेयर्स जिसे कहते हैं, वो इनडायरेक्ट है। ऐसे सुपरवाइजर अपॉइंट करके हैं, असिस्टेंट होते हैं, उनको वेजी पे करके हैं, उसका नाम है इनडायरेक्ट लेबर। और प्लस फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री का रेंट है, लाइट है, हीटिंग है, रिपेयर्स हैं, वो भी हमारे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सबको हम कंबाइन करके कहते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये सब चीज़ें फैक्ट्री में यूज होती हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, मटेरियल कंज्यूम किया, लेबर है, एक्सपेंसेस हैं। अब कुछ हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है जो गुड्स प्रोसेस में चल रही है, उसमें आप ऐड करके ओपनिंग कितना था और माइनस कर दो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस होता है जो गुड्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है, प्रोसेस में चल रही है आपकी। तो इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसका परफॉर्मा देखते हैं। इसमें मटेरियल की, लेबर की और फैक्ट्री एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन आएगी। तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है ओपनिंग स्टॉक। इसमें दो स्टॉक्स आते हैं, एक तो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और एक है WIP। फिर आप शो कीजिए टू नेट परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, देन इट इज डायरेक्ट लेबर जिसको वेजेज भी कहते हैं हम। फिर आपके आते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट के, एक्सेट्रा के।
यानी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जो अभी हमने डिस्कस किए गए, इनको एक्सपेंसिव भी कहते हैं, ओवरहेड्स भी कहते हैं। अब इनमें से जो को आपने कंजम्पशन निकालने के मटेरियल के, उसमें से माइनस करना का आपने क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, और इसको आप क्रेडिट में शो कर दो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP। फिर कई तरह के प्रोसेसिंग होते हैं ना, कुछ हमारी वेस्टेज गुड्स वेस्ट हो जाती हैं, उसको सेल करके स्क्रैप रियलाइज कर लेती हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स अपने आप बन के निकल जाते हैं जिसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं, उसकी जो सेल वैल्यू उधर डाल देंगे बाय सेल वैल्यू, उसको स्क्रैप भी कहते हैं ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, या इसका नाम है बाय प्रोडक्ट। तो अगर ना कुछ प्रोडक्ट्स अपने आप बन जाते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, उनको सेल कर देते हैं, तो एक तरीके से ये हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। तो ये एक्सपेंसिव हो गए सारे डेबिट में, इसमें से ये माइनस कर को बैलेंस आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हम ट्रांसफर कर देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका नाम है दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किए ना, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये बाहर से परचेज नहीं कर रही थी, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं कैसे अपीयर होगा इसका। ये समझो बैलेंस शीट फिगर की आपकी। अब ट्रेडिंग अकाउंट जब आप शो करेंगे, अब इसमें लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक जो है फिनिश्ड गुड्स का, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स FG। फिर आपकी आ गई ये प्रोडक्शन की कॉस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बस अब इसमें जितनी सेल हो गई हैं बाय नेट सेल एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बैलेंस आपका GP आ जाएगा। एक्सपेंसिव आएंगे नहीं, सारे मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, डायरेक्ट एक्सपेंसिव। बैलेंस है टू ग्रोथ प्रॉफिट। उसके बाद बनेगा आपका, ये था सेकंड। थर्ड सेम है, P&L अकाउंट बना लीजिए, और फोर्थ आपकी बन जाएगी बैलेंस शीट। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने अलग से बनाना पड़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म से, बाकी सारे रूल्स हमारे सेम। क्वेश्चन करके हैं, लेट अस एग्जांपल है इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इसका पेज नंबर है 7.64। इसमें यह है कि 1 लाख यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं फैक्ट्री में। क्वेश्चन मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, एंड पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट है आपकी, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10। और ऐसी आपकी लेबर कॉस्ट है पर यूनिट ₹5, एंड इट आल्सो एग्री टू पे रॉयल्टी, और एक आपको पे करनी है रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट। तो कई बार होता है हम पेटेंट एक्वायर करते हैं किसी का, तो उसको यूज करने के लिए हम रॉयल्टी पे करते हैं। एंड कैलकुलेट आपको करनी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बस आप सारा पर यूनिट है तो आपकी टोटल आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹18। इसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी आपकी रुपीज में 18 लाख। तो वो सिंपल सा था, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, मटीरियल की कॉस्ट ₹10 है, लेबर की ₹5, रॉयल्टी पे कर रहे हैं प्रोडक्शन के ऊपर 3, टोटल देंगे ₹18, 1 लाख की आ गई 18 लाख। अब देखते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन है आपकी।
तो इसमें आपको फुल बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, इसमें देखो आपको ना क्या क्या दिया है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन का क्या 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 दिया है। तो वी हैव टू दिस डाटा is available for the year ending 31st March 2020। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग WIP, इसके यूनिट्स जो है 10,000 यूनिट्स हैं। और एक आपके पास है क्लोजिंग WIP, इसके भी यूनिट्स हैं आपके 12,000 और इनकी वैल्यू है 16,000 20,000, ये रुपीज में है। यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है आपके पास, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजिंग भी है रॉ मटेरियल की, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब रुपीज में है। 170, 190, परचेजिंग है आपकी 820, यानी कि जो हायर चार्जेज हैं, सो हायर चार्जेज ऑफ मशीन, जिसे जो 0.60 पर यूनिट, जो आपने गुड्स की है मैन्युफैक्चरिंग, एंड हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के हायर चार्जेज ये टोटल में दिए हैं आपको 220। फिर आपकी डायरेक्ट वेजेज हैं, तो वीज आर 80 पैसा, 80 पैसा पर यूनिट, ठीक है, ऑफ गुड्स जो आपकी मैन्युफैक्चर हो गई हैं, एंड 40 पैसा पर यूनिट ऑन क्लोजिंग WIP, जो गुड्स आपकी क्लोजिंग WIP में है। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर के एक्सपेंसिस आपके बने थी टोटल। और कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, यूनिट्स भी दिए हैं आपको, यूनिट्स प्रोड्यूस हैं आपके 5 लाख। तो आपको प्रिपेयर करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो लेके से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फर्स्ट यू हैव टू शो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP। देखो मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 170, WIP 16,000। फिर आपकी आ जाएगी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 820। जितने भी एक्सपेंसिस हैं सबसे पहले आप ले सकते हैं डायरेक्ट वेजेज। चलो डायरेक्ट वेजेज कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कितनी बन गई है। आपने प्रोडक्शन किया है 5 लाख यूनिट्स की, इसके ऊपर आपको पड़ेंगे 80 पैसा। क्लोजिंग WIP है 12,000 यूनिट्स, उसके ऊपर आपको लेने हैं 40 पैसा, जिसे 4 लाख 40%, 4800, 404800, ये आपकी वेजी जाएंगी। फिर आपके हैं हायर चार्जेज मशीन के 60 पैसा पर यूनिट जो मैन्युफैक्चर किया है, 5 लाख इंटू 60 पैसा, 3 लाख। फिर आपके फैक्ट्री के हायर चार्जिंग है, हायर चार्जिंग ऑफ फैक्ट्री, जिसे ये 220। एक आपकी है रिपेयर्स 180 की, 2 रिपेयर्स। इधर हम शो करते हैं क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल WIP, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट की सेल नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 1,90,000, WIP 20,000, बैलेंस आ जाएगी बाय ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP।
तो टोटल कीजिए, डेबिट साइड में कॉस्ट आ जाएगी 186 प्लस 820 प्लस 404.8 प्लस 520 प्लस 180, 21,10,800, 21,10,800 and minus our 210, 21,10,800 minus 210, this is 190,0,800। ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो नेक्स्ट फिर हम, तो बस ये सिंपल था। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, मटेरियल की कंजम्पशन आप सेपरेट निकाल लीजिए पहले। ठीक है, एक और अल्टरनेटिव मेथड है, आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कीजिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन। इसका फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग है जैसे 170, परचेज है आपकी 820, माइनस क्लोजिंग है 190, तो 8 लाख की कंजम्पशन आ जाएगी। बस फिर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सीधा शो कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फिर आपको शो करना है ओपनिंग WIP, दिस इज 16,000 टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन 8 लाख की, और इनको भी इकट्ठा कर, डायरेक्ट वेजेज आ गई आपकी, डायरेक्ट वेजेज 404,800, और जो फैक्ट्री एक्सपेंसिंग है वो आप कंबाइन कर सकते हैं। इनका भी नीचे वर्किंग डे लोग देखो 3 प्लस 220 प्लस 180, 7 लाख आपकी होगी फैक्ट्री एक्सपेंसिव। और इधर शो करेंगे ओनली क्लोजिंग WIP, तो ये भी आ जाएगी बाय ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आंसर तो सेम ही रहेगा आपका, जैसे 19, 20, 800। रिपेयर्स हो गई हैं जिसमें पेजिंग है, ओके, और क्लोजिंग WIP है आपका 20, 1920 में से चला जाएगा 19,00800, तो आंसर आपका सेम रहेगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है।